हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले पांडे सर चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक पांडे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के इंग्लिश के प्रथम पाठ यानी कि फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का क्या नाम है? द लास्ट लेसन। ठीक है, और इसके लेखक हैं अल्फॉन्स डाउडेट। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अल्फॉन्स डाउडेट। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। सबसे पहली चीज़, इस पाठ में जो है वो लास्ट लेसन पाठ का नाम है। ये पाठ है का नाम जो है वो है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। ठीक है बच्चों, लास्ट का मतलब होता है अंतिम और लेसन का मतलब होता है पाठ या अध्याय। ठीक है बच्चों, पाठ या अध्याय इसका मतलब होता है और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी जाए प्यारे बच्चों, ताकि आपके लिए यह पाठ जो है बहुत ही आसान हो जाए। प्यारे बच्चों, इस पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करूंगा, जिससे जो आप पढ़ें इस पाठ को तो आपके लिए यह बहुत ही आसान हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए वास्तव में इस अध्याय में ये जो पाठ है बच्चों, इसमें एक युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। इस पाठ में एक किसके बारे में चर्चा किया गया है? एक युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है और बताया गया है कि किसी देश के लोगों से जब उसकी मातृभाषा को छीन ली जाती है तो उनकी भावना कैसी होती है। प्यारे बच्चों, इस बात को आप यह पाठ पढ़ने के दौरान सीख जाएंगे कि कैसे किसी की मातृभाषा को छीना जाता है तो उसका जो है भावना कैसी हो जाती है। जो समझने वाली बात है, इस चीज को आप समझिए कि इस पाठ में एक पास्ट की घटना का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। फ्रांस और प्रासिया के बीच इसमें जो है बेटा, इस पाठ में बताया गया है कि फ्रांस और प्रासिया के बीच क्या होता है? एक युद्ध होता है। फ्रांस और प्रासिया के बीच में क्या होता है बच्चों? एक युद्ध होता है। समझ गए ना आप बात हमारी? इस पाठ में फ्रांस और प्रासिया के बारे में क्या किया गया है? एक युद्ध होता है और उस युद्ध जो है वह युद्ध प्रासिया जीत जाता है। कौन जीत जाता है? प्रासिया जो है वो युद्ध जीत जाता है। और जीतने के बाद जो प्रासिया है वो अल्सास और लॉरेन नामक दो जिले, फ्रांस के ये दो जिले होते हैं। ये फ्रांस के दो जिले होते हैं। कौन? अल्सास और लॉरेन जो है ये फ्रांस के दो जिले होते हैं। इस पर प्रासिया क्या करता है? कब्जा कर लेता है। इस पर क्या होता है बच्चों? जो प्रासिया होता है वह कब्जा कर लेता है। समझ में आ रही बात ना? इस पर प्रासिया क्या करता है? कब्जा कर लेता है। अभी पूरे पाठ के दौरान आपको इस चीज को जानेंगे, इस चीज को समझेंगे कि कैसे इस पर कहानी आधारित है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप समझ गए ना क्या होता है। अब इसके बारे में आपको अबाउट द ऑथर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है। आपको जो जानकारी करनी है वो करनी है अबाउट द लेसन। लेसन के बारे में आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो चलिए आप देख लेते हैं अबाउट द लेसन के बारे में, पाठ के बारे में। ठीक है, तो अबाउट द लेसन करें। लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन अंतिम पाठ, रिटन बाय द अल्फॉन्स डाउडेट, अल्फॉन्स डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। समझ में? रिटन मतलब लिखा जाना, बाय मतलब द्वारा होता है, अल्फॉन्स डाउडेट मतलब फर्स्ट। नरेट मतलब वर्णन करना, अबाउट मतलब के बारे, द ईयर मतलब वर्ष, 1870 1870। ठीक है बच्चों, कह रहा यह वर्णन करता है सन 1870 की घटना के बारे में। यह बताता है अबाउट मतलब के बारे में, द ईयर वर्ष 1870 1870 1870 के वर्ष की घटना के बारे में बताता है। व्हेन मतलब जब, द प्रोसियन फोर्सेस अंडर द बिस्मार्क, प्रेसिया की सैनिक अंडर द बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक्ड आक्रमण किया, एंड और कैप्चर मतलब
कब्जा लेना। मीनिंग लिखते चलना प्यारे बच्चों, फ्रांस, फ्रांस को। ठीक है भैया, रहा है कि 1870 के बारे में यह जो है बताता है कि जब प्रशिया के सैनिक ने बिस्मार्क के नेतृत्व में आक्रमण किया एंड कैप्चर फ्रांस और फ्रांस को कब्जा कर लिया। द न्यू प्रोशियन रूलर्स, नए प्रशिया के शासक, रूलर मतलब शासक, डिसकंटिन्यू द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अलेक्सिस एंड लॉरेन। कह रहा है प्रशिया के जो नए रूलर मतलब शासक, डिसकंटिन्यू द टीचिंग, कह रहा जब प्रशिया के नए जो है कौन हुए, नए शासक हुए, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू मतलब रोक लगा दिया, द टीचिंग पढ़ाए जाने के लिए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को। टीचिंग मतलब पठन करना या पढ़ाना। ठीक है, तो भैया कह रहा है द प्रशिया के जब नए शासक बने तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रोक लगा दिया। किस पर रोक लगा दिया, पठन करने पर, पढ़ाने के लिए आप फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को, इन द स्कूल, स्कूल में ऑफ अलेक्सिस एंड लॉरेन। पहले ही मैंने बताया था कि अलेक्सिस और लॉरेन दो जिलों को कब्जा किया था ना, तो उन जिलों में कहा कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच भाषा के जो अध्यापक थे उनसे कहा गया, वर आस्क्ड कहा गया, टू लीव कि छोड़ दिया जाए, आप देश छोड़कर चले जाओ। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना। तो अब चलिए चलते हैं सीधा स्टोरी पर, पढ़ाई पर चलते हैं, कहाँ से आपका चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है बच्चों, कह रहा आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन द ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एमहेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल। आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, स्टार्टेड मतलब रवाना हुआ या प्रारंभ किया। ठीक है, या शुरू करना या निकलना। फॉर मतलब के लिए, स्कूल मतलब स्कूल, वेरी मतलब बहुत, लेट मतलब देरी से, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह। मीनिंग आप लोग लिखते चलना बेटा है, राजीव प्रकाशन की किताब है, आप लोग मीनिंग लिखते चलेंगे। परीक्षा में आप अच्छे से अगर किताब पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन समझकर और बहुत अच्छा से परीक्षा में लिख के आएंगे। इसीलिए मीनिंग करते चलिए। जब वोकैबुलरी है जो मीनिंग पर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं, मीनिंग को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आप समझिए इंग्लिश लिटरेचर आपको आ गई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है, इस मीनिंग पर कमांड बनाते चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, करा स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई मतलब मैं, स्टार्टेड मतलब आरंभ किया, प्रारंभ किया, जाना या रवाना होना, फॉर स्कूल विद्यालय के लिए, वेरी मतलब बहुत, लेट मतलब देरी से, दैट मॉर्निंग, दैट मतलब उस, मॉर्निंग मतलब सुबह। कह रहा है कि उस सुबह मैंने क्या किया, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही देरी से रवाना हुआ या निकला, एंड और वाज इन अ ग्रेट रीड, वाज मतलब था, इन मतलब में, ग्रेट मतलब अत्यधिक, ड्रेड मतलब होता है ड्रेड ऑफ हाई स्कॉल्डिंग। कह रहा है कि ग्रेट मतलब अत्यधिक और ड्रेड मतलब भय होता है, ड्रेड मतलब भय, ऑफ हाई स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मतलब डांटना या फटकार, डांटना फटकारना। कह रहा है कि उस सुबह जब मैं बहुत देरी से निकला तो मैं क्या था, वाज इन अ ग्रेट ड्रेड, अत्यधिक भय में, ग्रेट मतलब अत्यधिक, ड्रेड मतलब भय होता है, ऑफ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मतलब डांटना फटकारना, स्पेशली, स्पेशली मतलब होता है बच्चों विशेष रूप से, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल्स। एम हैमल उसके मास्टर साहब हैं, ठीक है। एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कह चुके थे, दैट की ही वुड क्वेश्चन वह प्रश्न पूछेंगे अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे। अब पार्टिसिपल्स क्या है, ये व्याकरण का है, आप लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें पार्टिसिपल के बारे में बताया जाएगा। कह रहा है, लड़का कह रहा है कि मैं बहुत ही, वाज इन अ ग्रेट ड्रेड, मैं बहुत ही अत्यधिक जो है भय में था, स्कॉल्डिंग डांट फटकार के, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल सेड
हैड सैड हैमल कह चुके थे दैट कि ही वुड क्वेश्चन ऑन अस पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल पर हमसे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, आई मतलब मैं, डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था, नो मतलब जानना, द फर्स्ट, फर्स्ट मतलब होता है प्रथम, पहला, ठीक है। करायम हैमल ने तो कह दिया था कि भैया हम कुछ नहीं जानते, हमें तो क्या करना है, प्रश्न पूछना है। पार्टिसिपल पे आप लोग जैसे मन कहे वैसे याद करके आइए। लेकिन बच्चा कह रहा एंड मतलब और, आई मतलब मैं, डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था, द फर्स्ट मतलब प्रथम, फर्स्ट मतलब प्रथम, वर्ड मतलब शब्द, अबाउट देम उनके बारे में, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में। लड़का कह रहा है कि हमारे मास्टर साहब ने तो कहा था कि हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, लेकिन मैं पार्टिसिपल का क्या पहला अक्षर भी नहीं जानता था, पहला शब्द, माफ कीजिएगा, पहला शब्द भी नहीं जानता था। ठीक है भैया। अबाउट देम, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ क्षणों के लिए। आई थॉट, आई मतलब मैं, थॉट मतलब सोचा, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे की भाग जाऊं, भाग जाना। एंड मतलब और, स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करना, द डे दिन को। आउट ऑफ डूअर्स, आउट ऑफ डूअर्स मतलब घर के बाहर। ठीक है भैया। कह रहा आई थॉट फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, रनिंग अवे भाग जाऊं। एंड मतलब और, स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करूं या खर्च करूं, द डे दिन को। आउट ऑफ डूअर्स, आउट ऑफ डूअर मतलब दरवाजे के बाहर, अर्थात घर से बाहर। लड़का कह रहा है कि कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर भाग जाऊं और पूरा दिन क्या करूं पूरा दिन घर से बाहर मौज मस्ती करूं, घूमूं टहरूं, सारा दिन मैं घर से बाहर ही व्यतीत करूं। कह रहा है फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए ऐसा मैंने सोचा। कह रहा इट वाज सो वार्म, इट का प्रयोग दिन के लिए होता। कर दिन जो है बहुत ही गर्म था भैया, जो दिन था वो क्या था, बहुत ही गर्म था। इट वाज सो मतलब अत्यधिक, वार्म मतलब गर्म, सो ब्राइट अत्यधिक चमकीला था। कह रहा बहुत ही ज्यादा दिन जो था भैया वो गर्म था और दिन कैसा था, चमकीला था। द बर्ड्स पक्षी वर चिरपिंग मतलब चहचहाना। एट द एज, एट मतलब प्रयोग प्रीपोजिशन है। एट द एज मतलब किनारा होता है। ऑफ द वुड्स मतलब होता है जंगल। WOOD वुड मतलब लकड़ी होता है, जैसे इसमें यस लग जाएगा ये वुड्स हो जाएगा, तो वुड्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जंगल होता है। कह द बर्ड्स जो पक्षियां थी वर चिरपिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ वुड्स मतलब होता है जंगल। जंगल के किनारे पर जो पक्षियां थी वो बैठी हुई क्या कह रही थी, चहचहा रही थी। भैया समझ में आ रहा है बच्चों। एंड इन द ओपन फील्ड, एंड मतलब और, इन द ओपन मतलब खुला हुआ, फील्ड मतलब मैदान। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, बैक मतलब पीछे होता है, ऑफ द सॉमिल मतलब आरा मशीन। कह रहा आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में, कह रहा है इन द ओपन फील्ड खुले हुए मैदान में, इन द ओपन फील्ड खुले हुए मैदान में। कहां पर, बैक ऑफ द सॉमिल मतलब आरा मशीन। कर आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रशिया के सैनिक, प्रशियन सोल्जर्स मतलब प्रशिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास करना। कह रहा है कि प्रशिया के सैनिक जो आरा मशीन है, इन द ओपन फील्ड बैक टू द सॉमिल के पीछे, बैक ऑफ सॉमिल, सॉरी बैक मतलब पीछे, ऑफ द सॉमिल मतलब आरा मशीन के पीछे जो खुला मैदान था, द प्रशियन सोल्जर, प्रशिया के सोल्जर व ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट मतलब वह था, वाज ऑल मच मोर मतलब कहीं ज्यादा या अत्यधिक, टेम्पटिंग मतलब मनमोहक या आकर्षक। देन रूल फॉर पार्टिसिपल, कह रहा पार्टिसिपल रूल की तुलना में, पार्टिसिपल के नियम के तुलना में जो यह सारी चीजें थी, जैसे पक्षी चहचहाना, प्रशिया के सैनिक क्या कर रहे हैं, अभ्यास, इसको देखना, ठीक है, दिन चमकीला था, दिन बहुत गर्मी थी, ये सारी जो चीजें थी ये पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज्यादा
मनमोहक थी, यह आकर्षक थी। यह सब जो था बच्चों ये कहीं अत्यधिक ज्यादा अत्यधिक था। क्या अत्यधिक था? मोर टेम्पटिंग था, कहीं ज्यादा आकर्षक था। किसके सिवाय? रूल के। जो पार्टिसिपल का रूल था उसकी तुलना में ये सारी चीजें क्या थी? अत्यधिक मनमोहक थी, अत्यधिक आकर्षक थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास शक्ति थी। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होता है। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब विरोध करना। कह रहा लेखक कह रहा है कि मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं इस चीजों का क्या करूं, इस चीज का विरोध कर सकूं। एंड और हरीड ऑफ टू स्कूल, एंड मतलब और हरीड मतलब तेजी से भागना। ठीक है, कहां पर? हरीड ऑफ टू स्कूल, विद्यालय की ओर। और मैंने इन सारी चीजों को क्या किया? इन सारी चीजों का विरोध किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से विद्यालय की ओर, जल्दी से स्कूल की ओर भागा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही ना आप सभी बच्चों को? तो चलिए देखते हैं। ये पहला पैराग्राफ था, अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों किताब अपने साथ रखिए, कलम रखिए, कागज रखिए, किताब हमारे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते रहिए। जो मीनिंग दिक्कत हो पेंसिल से किताब पर लिख लीजिए या कागज में लिख लीजिए, जिससे आपकी क्या हो, जिससे आपको दोबारा जब आप बुक को पढ़े, रीड करे, अध्ययन करे तो आपको दिक्कत ना हो और सारी की सारी मीनिंग आपको क्लियर होती रहे। देखिए बच्चों, जितना आप अच्छा वोकैब तैयार करेंगे, वर्ड मीनिंग तैयार करेंगे, उतनी अच्छी आपकी क्या हो जाएगी? अंग्रेजी लिटरेचर हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? वोकैब्स को तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। स्टेंजा नंबर दूसरा है बच्चों। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, पास्ट मतलब गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल मतलब होता है सभागार। समझ गए? टाउन हॉल मतलब क्या होता है? सभागार। देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है। इन फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन मतलब होता है सूचना, और बोर्ड मतलब होता पट, अर्थात बुलेटिन बोर्ड को एक में कहा जाएगा सूचना पट। समझ गए? व्हेन आई पास्ट, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल मतलब सभागार, जब मैं सभागार के सामने से गुजरा, जब मैं वहां से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने पर क्या थी? बहुत सारी भीड़ थी। समझ गए हमारी बात को? कह रहा जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि सूचना पट जो था, सब जो है बुलेटिन बोर्ड था जो है, वहां पर क्या थी? एक बहुत ही बड़ी भीड़ थी या बहुत सारी भीड़ थी। ठीक है, तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम दियर। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, ऑल मतलब सारे, अवर मतलब हमारे, बैड न्यूज मतलब बुरी खबर, हैड कम फ्रॉम दियर, हैड कम, कम मतलब आई है, फ्रॉम दियर मतलब वहीं से। कह रहा है कि पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर थी वो सारी की सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी, इसी सूचना बोर्ड से आई थी। ठीक है, समझ गए हो ना? फिर से देख लीजिए। कह रहा व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, पास मतलब गुजरा, द टाउन हॉल सभागार से, देयर वाज अ क्राउड तो वहां पर क्या था? भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने। जब मैं सभागार से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या है? बहुत सारी भीड़ है। कह रहा फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबर, हैड कम फ्रॉम दियर, यहीं से आई थी। जैसे जैसे कौन कौन सी खबर थी? द लास्ट बैटल, लास्ट बैटल मतलब हारे हुए युद्धों के समाचार, लास्ट मतलब हारा, बैटल मतलब युद्ध, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब होता है सेना में जबरदस्ती भर्ती करना, ये अमेरिकन इंग्लिश के लिए है। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? सेना में जबरदस्ती भर्ती करना। ठीक है, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ऑर्डर्स मतलब आदेश होता है, द कमांडिंग ऑफिसर मतलब सेना के अधिकारी, जो कमांड करते हैं, जो अधिकारी होते हैं सेना के, आदेश देने वाले, आदेशों से संबंधित, सेना के अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ठीक है, कौन कौन से खबर आई थी? बुरी खबर, जैसे युद्धों में हारे हुए, ठीक है, जैसे हारे हुए युद्धों के समाचार,
और द ड्राफ्ट, सेना में जबरदस्ती भर्ती करना। द आर्डर्स, आदेश ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कह रहा है सेना के अधिकारियों के आदेश। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से। अब मैं सोच रहा था स्वयं से, लड़का कह रहा है मैं सोच रहा था, आई थॉट, मैं सोच रहा था, टू माई सेल्फ, अपने आप से, स्वयं से मैं सोच रहा था। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। आई थॉट, मैं सोच रहा था, टू माई सेल्फ, स्वयं से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए, कर देन फिर, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। देन फिर, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कह रहा है कि जब मैं अपनी पूरी एज आई हरीड, हरीड मतलब बहुत तेजी से चलना, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कह रहा है जब मैं अपनी पूरी तेजी से चल रहा था, ठीक है, जितना मैं जा सकता था, जितना, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना मैं दौड़ सकता, जितना तेजी से मैं चल सकता था, उतना तेजी से मैं क्या कर रहा था, मैं चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, ठीक है बच्चों, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। और कह रहा द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वाक्टर हु वाज दियर, उस लोहार का नाम क्या था, वाक्टर नाम था। ठीक है, द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वाक्टर, वाक्टर नाम था उसका। हु वाज दियर, वह वहीं पर था। विथ हिज अपियरेंस, अपियरेंस मतलब होता है चेला, चेला कह लो या प्रशिक्षु, जिसको कोई शिक्षा देता है उसी को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा। ठीक है, कह रहा है जो वाक्टर नाम का लोहार था अपने प्रशिक्षु के साथ वहां पर क्या कर रहा था, वह भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा, कहा डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने मुझे पुकारा, कहा बहुत तेज मत जाओ बच्चे, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कह रहा बहुत तेज मत जाओ बच्चे, यू विल गेट योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब पर्याप्त समय में, प्लेंटी मतलब पर्याप्त होता है। उसने कहा कि बहुत तेज मत जाओ बच्चे, तुम अपने स्कूल, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है और तुम स्कूल पर्याप्त समय पर पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जाओ, ज्यादा तेज मत जाओ। ठीक है बच्चों।